प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी का जो टीचिंग है जेनेसिस ऑफ गॉड, उत्पत्ति परमेश्वर की, हम उसके बारे में उनकी तरफ से जो पार्ट 2 है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले वाले इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा भाग, पहला और दूसरा तीसरा भाग ऐसे अपलोड किया, तो मैं उसी में से अभी ये अपलोड कर रही हूँ। अगला उनके आगे का टीचिंग पार्ट 2 में से अगला टीचिंग मैं अपलोड कर रही हूँ। अब यहाँ पे ह्यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं, परमेश्वर ने मूसा को जब बोला कि तू फिरौन के पास जाएगा तो तू मेरे बारे में क्या नाम से बताएगा उसको, तो तू ये कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसा नाम उसने बताया था। अगर हमको पूछा जाएगा, इंग्लिश में यीशु मसीह को भी पूछा गया था, इंग्लिश में लिखा है यीशु मसीह ने अपना नाम आई एम ऐसा बोला। तो अगर हमको कोई नाम पूछता है तो हम भी क्या बोलते हैं, आई एम सो एंड सो। हम अपने नाम के पहले आई एम लगाते हैं। तो आई एम तो परमेश्वर का नाम है, लेकिन हमारे जो स्वाभाविक नाम को लेने के पहले भी इंग्लिश में उसको इसी तरह से हम बोलते हैं, आई एम सो एंड सो, आई एम, फिर अपना नाम बोलते हैं। तो हमारा भाषा भी परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है, सृष्टि हुई है, पहले वो उसको दर्शाता है और फिर अपने नाम को वो बोलता है। तो जो भी सृष्टि किया गया है वो सारे इसी परमेश्वर के ही जड़ में से शुरुआत करते हैं, फिर कहीं तो पहुंचते हैं, कहीं तो निकल जाते हैं, लेकिन उनका शुरुआत जो रहता है वो हमेशा परमेश्वर उनके जड़ में से वो शुरुआत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मसीह के अंदर जब हम आते हैं तो हम मसीह के लोग जो है वो साधारण लोग नहीं है। हम जो समझते हैं अपने बारे में वो हम नहीं है। हम असाधारण लोग हैं जिसके अंदर परमेश्वर ने उसका नाम डाल दिया है। जो यीशु मसीह है, उसका स्वरूप है, वो हमारे अंदर उसने डाल दिया है। अब हम पढ़ेंगे पहले पतरस की पत्री, पहला अध्याय का 10 से 13 वचन। पहले पतरस की पत्री पहला अध्याय 10 वचन से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। अब हम और एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है पहले पतरस के पहले अध्याय का 10 वचन, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा वो जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा वह स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। अब हम एलिया के बारे में देखेंगे। एलिया नया सृष्टि बना हुआ इंसान नहीं था। एलिया जब मर गया तो उसके साथ के लोगों ने उसको जब मुर्दों में गाड़ने के लिए, मिट्टी में डालने के लिए गए थे, तब वहाँ वो उसके विरोध के लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे। उन्होंने एलिया को ऐसे ही फेंक दिया। एलीशा को उन्होंने ऐसे ही फेंक दिया और चले गए। एलीशा जब नीचे फेंक दिया गया था मिट्टी में, जो दूसरा इंसान गाड़ा हुआ था, तो उस इंसान के जो
वो इंसान जिंदा हो गया। एलीशा को छूने से उसके अंदर जान आ गई, उसके हड्डियों में जान आ गई। तो इसका मतलब क्या बनता है, ये तो नया सृष्टि पाया हुआ इंसान भी नहीं है एलीशा। एलीशा नया सृष्टि बना हुआ इंसान नहीं है, फिर भी एलीशा के अंदर जो था उसका असर हम देख सकते हैं कि वो जब मरा तो वो मरते समय वो अपने पेट दर्द से मरा। अब पेट दर्द से मरा तो मरा, और फिर उसके बाद उसको जब गाड़ने के लिए गए तो उसके अंदर इतनी ताकत थी तब मौजूद, जो उसको गाड़ने वाले जगह में उसको फेंक के चले गए, क्योंकि शत्रु पीछे आ रहा था। तो इसके लिए उसको ऐसे ही फेंक दिया मिट्टी में और चले गए। तो उस मिट्टी के अंदर जो पड़ा हुआ मुर्दा था वो उसके टच से, उसके धक्के से वो जीवित हो गया। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जो सामर्थ रखता है वही पुनरुत्थान का आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है। अब वो आत्मा का शक्ति आपने देखा किस प्रकार से वो मुर्दे को जिंदा कर दिया, वही काम हमने यीशु मसीह के समय भी देखा। और जब कोई भी ऐसा बात हमारे इर्द गिर्द में ऐसे कोई घटनाएं हो जाती है तो हमारे अंदर का वो सामर्थ को हम दूसरे तरीके से उसका हम इलाज लगाते हैं। जो भी अवस्थाएं हमारे विरोध आती है हम उसका इलाज कोई दूसरे तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि सामर्थ हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो हमको पता है, समझदारी में है, हम उस समझदारी का इस्तेमाल करते हैं, भले बुरे ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और अपने काम को चला लेते हैं। तो संसार भी हमको उसी तरीके से चलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि यीशु तो ठीक है, हम आप अपने जगह में रख दीजिए, लेकिन जो तरीका है, जो एक साधारण भले बुरे ज्ञान का तरीका है, उसके अंदर से अपने काम को चला लीजिए, क्योंकि यही काम करने की चीज़ें हैं जो यीशु कर सकता है। वो तो आप अपने विश्वास की बात है उसको बाजू में रख दीजिए। तो जो संसार कर रहा है वो शैतान की ओर से कर रहा है। शैतान ने यीशु मसीह को हमारे महत्व में से हटाने के लिए ये ऐसा हमारी समझ में डाल दिया है कि यीशु हमने बस नाम के लिए रखना है, बाकी सारा इंतजाम तो हमने अपने ही भले बुरे ज्ञान के आधार से हमने कर लेना है। तो मकसद शैतान का यही है कि हमारे दिलो दिमाग से, हमारे चाल चलन में से यीशु का सामर्थ्य जो इस्तेमाल होना चाहिए उसको अवसर नहीं दिया जाएगा। उसको एक खोखला समझ के, उसको एक हल्का फुल्का समझ के बाजू में कर दिया जाएगा, उसका महत्व खत्म कर दिया जाएगा। यीशु मसीह का महत्व हमारे जीवन से सामर्थ्य रखने वाला महत्व है, उसको वो खत्म कर देना चाहते हैं और हमको वो खाली करके जो भले बुरे ज्ञान से आधार लेकर चला जाता है वैसे जीवन में वो दोबारा फिट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। जहाँ पर लोगों के बारे में चर्चा होती है कि कलसिया जो है, चर्चेस जो है वो बिक जा रहे हैं और चर्चेस खाली कर दिए जा रहे हैं, लोग चर्चेस छोड़ के जा रहे हैं, तो वो लोग परमेश्वर के आत्मा को अंदर पाए हुए लोग नहीं है। क्योंकि जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ ऐसा कलसिया है, वो कलसिया रोज रोज बढ़ते ही जा रहे हैं, उसके अंदर रोज लोगों की गिनती बढ़ती ही जाती है, 100-200 तो बढ़ती ही जाती है। वो कलसिया कभी भी खाली नहीं हो सकती है, क्योंकि वो यीशु मसीह का सामर्थ का काम उन लोगों के अंदर होता है और वो सामर्थ उन लोगों को इकट्ठा करके लाता है और वो उनकी गिनती में बढ़ोतरी करता रहता है। तो ऐसी कलसिया जिसके अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ है वो कभी भी खाली नहीं हो सकता है। हम इस प्रकार से मसीहों को इस प्रकार से देखा जाता है कि उनको कलसिया मतलब एक जैसे मच्छर की तरह जाना जाता है कि जिनको कैसे भी रौंद दिया जाएगा। नहीं, कलसिया वैसा नहीं है। परमेश्वर का पुनरुत्थान का आत्मा का सामर्थ्य इतना गहरा रहता है कलसिया में कि वो जो लोगों का कम होना तो दूर की बात है, लोगों का बढ़ते जाना तो ये सच बात है, और उसके सामर्थ्य में इतनी सामर्थ्य रहती है, इतनी ताकत रहती है कि वो अगर उनको एक ऐसे जगह में से निकाल दिया जाएगा तो भी वो बाहर कहीं रास्ते पर भी अपने मसीहियत को बढ़ाते जाएंगे। अगर रास्ते से हटा देंगे तो उनको और भी दूसरी जगह में कहीं पर भी उनको छोड़ो, वो बढ़ाते ही जाएंगे मसीहियों को। वो ऐसे जन जाति है जिनके अंदर परमेश्वर का पुनरुत्थान का आत्मा सामर्थ्य से काम करता है, जो मरा हुआ नहीं है लेकिन वो मुर्दों से जिलाने वाला सामर्थ्य है। तो लोगों के अंदर जीवन डालने वाला ऐसा मसीही होता है, तो उसका कलसिया कभी खाली हो ही नहीं सकता है। और इसके लिए वचन ने बोला है
कि भले ही इस पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे लिए कोई भी कैसे भी जो दरवाजे बंद किए जाएंगे या फाटकें बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन वचन कहता है जो नरक का फाटक है वो तुम्हारे लिए, अधोलोक का जो फाटक है वो तुम्हारे लिए रोकने वाला वस्तु नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि यहाँ जगह ज़मीनों के ऊपर हमारा कहीं पर भी कुछ भी रोकने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन हम कहीं पर दूसरी जगह में भी वही काम करते रहेंगे, मसीहत को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वचन लिख जा चुका है कि जो नर्क का फाटक है, अधोलोक का फाटक है, वो हमको रोक नहीं सकता है। वो कभी भी प्रबल नहीं हो सकता है कलीसिया के ऊपर। कैसे भी परिस्थिति में रखे लोग मसीहत में आने के बाद वो लोगों के बीच में बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे और बढ़ाते हुए ही दिखाई देंगे, क्योंकि उनके अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ भरा हुआ है। अगर हमने पुनरुत्थान का आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर से इस्तेमाल नहीं किया, जो हमको नया सृष्टि परमेश्वर ने बनाया है उसमें से हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो हम दुनिया के भले बुरे ज्ञान के जो दायरे है उसके अंदर हम कुचलते जाएंगे, क्योंकि ये उनके अंदर, उनके हाथों में निकल जाता है वो नियंत्रण। वो जब चाहे तब हमारे काम को बिगाड़ सकते हैं और जब चाहे तब हमारे कामों को रोक सकते हैं, जब चाहे तब हमारे कामों के बारे में वो कुछ भी कैसे भी उनके मर्जी के हिसाब से वो अदल बदल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पुनरुत्थान के आत्मा का सामर्थ का इस्तेमाल करना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है, यही वो बात है जो हमको भिन्न रखती है। जो समाज जो तरह से परमेश्वर ने बनाया हुआ हमको है, वो पुनरुत्थान के सामर्थ की वजह से है। एक अलग सी जाति परमेश्वर ने पृथ्वी पर तैयार किया है, वो नया सृष्टि है और उस नया सृष्टि में पुनरुत्थान का आत्मा निवास करता है, जो मरण देह शरीर को वो जीवित कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे सारे कामों को हमने पुनरुत्थान के सामर्थ्य से पूरा करना है। भले बुरे ज्ञान के आधार को लेकर पुनरुत्थान का सामर्थ्य को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, समझौता नहीं करना है, उसको हम अलग करके नहीं रखना है और भले बुरे ज्ञान को हमने ऊंचा नहीं करना है। अब बहुत ही ज़रूरी बात हम देखेंगे कि व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय का 4 वचन क्या कहता है, हम उसे पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का 6 अध्याय का 4 वचन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। और एक बार देखिए, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 वचन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे नए नियम में। हम दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय का 19 वचन देखेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 19 वचन, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और एक बार पढ़ेंगे इसे, दूसरे कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसका 19 वचन, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ये दोनों वचन से हमको क्या समझ में आता है? दूसरे कुरिन्थियों के वचन में से हमको समझ में आता है कि जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह के अंदर से जो लोगों को वो रिकंसाइल कर रहा था, मेल मिलाप कर रहा था। तो यीशु मसीह जब क्रूस पर था तब परमेश्वर कहाँ था, ऐसा लोग पूछते हैं। तो यहाँ पर मेल मिलाप किया जा रहा था, परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर रहकर मेल मिलाप के सेवा जो तैयार कर रहा था। तो परमेश्वर अलग नहीं था, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ वो क्रूस के ऊपर था। तो क्रूस के ऊपर उसका रहना ज़रूरी था, क्योंकि वो मसीह के अंदर रहने के बाद में ये काम को पूरा करने वाला था। जो मेल मिलाप की सेवकाई है वो नए सृष्टि के हाथों में वो सौंपने वाला था। तो ये काम उसको पूरा करने के लिए वो यीशु मसीह के अंदर से ही वो सब काम पूरा कर रहा था। तो यीशु मसीह क्रूस पर था, तब परमेश्वर भी उसके अंदर से क्रूस पे था। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 8 वचन हम देखेंगे। यूहन्ना का 1 अध्याय का 8 वचन,
वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का 1 अध्याय का 8 वचन। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हमने जो व्यवस्था विवरण में देखा कि वहाँ पे इज़राइलियों को कहा गया है कि तुम्हारे लिए परमेश्वर एक ही है, वो यहोवा एकमात्र परमेश्वर है। वही यहोवा ने अब यहाँ पे हमने पढ़ा था दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय 19 वचन में कि यीशु मसीह के अंदर से मेल मिलाप की वो तैयारी कर रहा था। वो न्याय की तैयारी नहीं कर रहा था, वो मेल मिलाप करने की तैयारी कर रहा था। यीशु मसीह के अंदर से कर रहा था। तो यीशु मसीह क्रूस पर था तो परमेश्वर उसके अंदर से क्रूस पर था। अब यहाँ पे यूहन्ना का 1 अध्याय का 8 वचन बताता है कि यूहन्ना के बारे में बताया जा रहा है कि वह आप तो वह ज्योति न था, यानी वह जो ज्योति के बारे में कहना चाहिए वो वाला ज्योति यूहन्ना नहीं था। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति 9 वचन, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, यानी नया सृष्टि बनाती है। वो जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, यानी वो यहूदियों के बीच में आया। यीशु मसीह यहूदियों के बीच में आया और उसके अपनों ने यानी यहूदियों ने उसे ग्रहण नहीं किया। 12 वचन, परंतु आगे हम पढ़ते हैं, आगे ऐसा लिखा है, परंतु 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि यीशु मसीह जगत के अंदर था, वह जगत में था। 10 वचन कहता है वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, यानी वो यहूदियों के बीच में आया और यहूदियों ने उसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने उसको ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। यानी ये जो है यहूदी लोग जो है उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हुए, यहूदी जो कुल के लोग थे, वो उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास के द्वारा ग्रहण किया और उनको परमेश्वर ने अपना संतान बनने का वो स्वीकार कर लिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि व्यवस्था विवरण में हमने देखा कि इस्राएल को बोला गया था तुमको यहोवा के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, वो एक ही तुम्हारा परमेश्वर है। लेकिन अब यहाँ यहूदी में से कुछ ऐसे लोग थे जिसको यीशु मसीह मालूम पड़ गया और यीशु मसीह के अंदर यहोवा मौजूद है, उनको मालूम पड़ा, उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा उनको परमेश्वर ने अपना संतान बना लिया। तो असल में मेल मिलाप की सेवकाई जो है वो यहूदियों को देने के लिए यीशु मसीह आया था, लेकिन कुछ ही यहूदी थे जिन्होंने उसको विश्वास के द्वारा ग्रहण किया और वो लोगों ने फिर जगत में जाकर सुसमाचार सुनाने का उनके पास वो सेवकाई दिया गया। तो ये काम जो है मेल मिलाप करने का, ये परमेश्वर ने बोला था यहूदियों को मैं दे रहा हूँ, यहूदियों ने उसको करना है, मैं उसके कारण यीशु मसीह को भेजा हूँ, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया क्योंकि व्यवस्था विवरण में बोला गया था कि यहोवा के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इसके लिए उनको ये रहस्य नहीं मालूम था कि यहोवा जो है वो यीशु मसीह के अंदर से आया है, उसका इरादा है कि मेल मिलाप करे जगत के साथ। तो जगत के साथ मेल मिलाप करने का, पिता को जगत के साथ मेल मिलाप करवाने का काम जो है यहूदियों को दिया जाने वाला था, लेकिन यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। अब यहूदियों ने नहीं किया, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विश्वास किया और ग्रहण किया। इसका मतलब उनको वो प्रकाशन मिला कि यीशु मसीह के अंदर उनका यहोवा है और वो यहोवा को समझने लगे यीशु मसीह के अंदर है। तब यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया और उनके द्वारा फिर यहूदियों के बीच में और
जगत के अंदर सुसमाचार फैलाने का काम शुरू कर दिया गया। तो जितने लोगों ने भी उसको ग्रहण किया, उसके बाद जितने लोगों ने भी उसके ऊपर विश्वास किया, तो वो जितने लोग हैं उसमें हम भी शामिल हो गए और हम लोगों ने भी उसको विश्वास के द्वारा ग्रहण किया और अब मेल मिलाप का सेवा हमारे द्वारा किया जा रहा है। हम जगत के अंदर जा रहे हैं और सुसमाचार को फैला रहे हैं। तो ये काम यहूदियों को दिया गया था, लेकिन यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया क्योंकि उनके ऊपर ये एक नियम डाला गया था कि यहोवा एकमात्र परमेश्वर है। इसकी वजह से वो ठोकर खा गए, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। और जिन लोगों ने ग्रहण किया उन लोगों के अंदर ये विश्वास आया हुआ था और ये विश्वास के द्वारा ग्रहण करने की वजह से उन्हीं विश्वास के अनुसार फिर हम भी अन्य जाति भी विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर के मेल मिलाप करने वाले बन गए और वो सेवकाई में हम भी शामिल हो गए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है जितनों ने भी, तो सिर्फ यहूदियों तक ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि यहूदियों ने ठुकरा दिया, तो ठुकरा दिया यीशु मसीह को, इसकी वजह से वो हम अन्य जातियों में बांट दिया गया वो विश्वास, और हम अन्य जातियों में से वो विश्वास को प्राप्त करके वो मेल मिलाप की सेवकाई में हम उतर गए। यहाँ से फिर जो इज़राइल लोग परमेश्वर के संतान कहलाए जाते थे, लेकिन यहाँ से क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, स्वीकार नहीं किया, जिनको एक मकसद से स्वीकारने के लिए रखा गया था कि वो लोग मेल मिलाप की सेवकाई पिता को, जो पिता की पहचान जो है लोगों के बीच में, जगत के बीच में वो फैलाएंगे, ऐसे बात के लिए उनको ठहराया गया था, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया। इसके लिए फिर जितने लोगों ने स्वीकार किया उन सारे लोगों के बीच में हम अन्य जाति लोग भी आ गए। अब हम अन्य जाति लोगों का भी यीशु मसीह को स्वीकार लेना, ये बात हमारे लिए एक परमेश्वर की ओर से उसके संतान बनने का अधिकार प्राप्त करने वाला बात बन गया। क्योंकि हम जब विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किए तो यहाँ पे अधिकार दिया गया हमको। ये अधिकार वो है जो इज़राइलियों के पास था। इज़राइली बोल सकते थे कि हमारा पिता परमेश्वर है, लेकिन अब वो अधिकार, उसके संतान बनने का अधिकार हमको मिला क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को पिता की संतान बनने का अधिकार मिलता है। अब हमको अच्छे से मालूम पड़ सकता है कि परमेश्वर के संतान कोई भी ऐरा गहरा नहीं बन सकता है, उसको अधिकार दिया जाना होना चाहिए कि वो परमेश्वर के संतान कहलाए। उसको अधिकार तब मिलता है जिन्होंने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उन लोगों को ये अधिकार दिया जाता है। यानी परमेश्वर के संतान सारे जगत में लोग जो है वो सारे जगत के लोग परमेश्वर के संतान नहीं है। जिनको अधिकार दिया गया वो कौन से लोग हैं? चुने हुए लोग हैं जिनके पास विश्वास आया हुआ है यीशु मसीह को ग्रहण करने का, और वहां पर वो अधिकार हो जाता है उनके पास कि वो परमेश्वर के संतान कहलाए। अब यहाँ पे देखिए, परमेश्वर के संतान बनने से पहले अधिकार को दिया जाना होना चाहिए। वो अधिकार मिलने का जरिया जो था वो हमारा विश्वास करना था। यानी विश्वास किया, इसके लिए अधिकार दिया, अधिकार मिला, इसके लिए हम परमेश्वर के संतान हो गए। अब हमको ये अधिकार के बारे में समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर ने हम विश्वास करने के कारण ये जो अधिकार दिया है ये कैसा काम करता है। अगर आप एक पुलिस को देख सकते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस में खड़े होते हैं, वो इतने भारी भारी जो गाड़ियां चलती है, वज़न के साथ चलती है, इतने बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, उनके बीच में सिर्फ उनकी एक सीटी जो है वो उनके सारी गाड़ियों को रोकने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो अधिकार उसके पास है कि वो सीटी को छोड़कर वो गाड़ियां आगे नहीं जा सकती है। अगर वो जाएगी भी तो उनका बंदोबस्त रहता है कि आगे के जगह में जाकर वो गाड़ी को अटका दिया जाएगा। तो उनको आज़ादी नहीं है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको नज़रअंदाज करके दौड़ जाए, उनके लिए आज़ादी नहीं है। वो कहीं पर भी दौड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो रास्ता सारे जगहों में ट्रैफिक पुलिस से भरे हुए रहते हैं और वहाँ कहीं से भी उनको पकड़ लिया जा सकता है।
अब ये ऐसा क्यों ट्रैफिक पुलिस के साथ है? क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है, वो अधिकार का ट्रेनिंग लिया। अधिकार का ट्रेनिंग हमारा क्या है? अधिकार का ट्रेनिंग हमको विश्वास दिया गया। हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और वो हमको अधिकार मिल गया। तो ये बैकग्राउंड है हमारा, हमको अधिकार क्यों मिला। तो अधिकार का इस्तेमाल हम समझ सकते हैं कि हमने सिर्फ करना है और हमारे सामने सब कुछ पूरा हो जाना है। वो उसका मतलब होता है। अधिकार का मतलब होता है सब कुछ उसके अधीन हो जाना। जो भी बारे में अधिकार दिया जाता है वो उसके अधीनगी में आ जाता है और आना ही पड़ता है। अगर नहीं आएगा तो उसके खातिर फिर दूसरे भी बंदोबस्त वहां पर मौजूद रहते हैं। उसका मतलब वही है, अधिकार का मतलब यही है। फुटबॉल के इसमें हम देख सकते हैं कि जब फुटबॉल खेलते हैं लोग या रग्बी खेलते हैं, कितने सारे ताकतवर खा पीकर एकदम तंदुरुस्त और पूरी ताकत से भरे हुए दौड़ते हुए और पूरे दम से जोर के साथ, जोश के साथ वो लड़ते हैं और वो फुटबॉल के बॉल को किक मारते हैं और बॉल को उठा उठा कर भगाते हैं। तो इतने स्पीड, इतनी मात्रा में वो जोशीले होने के बावजूद रेफरी का एक सिग्नल सिर्फ उनके लिए काफी हो जाता है। सब कुछ जहां का तहां थम जाता है, रुक जाता है। उनकी शक्तियां कोई काम नहीं कर पाती है। उनका खाना पीना, जो भी उन्होंने अपने बॉडी को बिल्ड किया है, प्रैक्टिस किया है, ट्रेनिंग किया है, सब कुछ वो एक रेफरी के सिग्नल के ऊपर सब कुछ उनको रोक देना पड़ता है। क्योंकि वो मैदान के अंदर का रूल्स रेफरी का उनको मानना ही पड़ता है, नहीं तो वो गेम से बाहर कर दिए जाएंगे। अब ये जो खिलाड़ी है, खेल रहे हैं, जो मैदान के अंदर है, उनके पास जो सामर्थ है वो डुनामिस सामर्थ है। वो सब कुछ जो उनके लिए वो फुटबॉल गेम में चाहिए, वो सारे शरीर के अंदर से वो पावर को, वो सामर्थ को इस्तेमाल करते हैं वो, और वो सारे सामर्थ के साथ उस गेम को जीतने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन रेफरी के पास वो सामर्थ नहीं है। रेफरी के पास जो सामर्थ है वो अधिकार है। वो अधिकार ऐसा है कि ये सारे जो डुनामिस जो पावर है, ड्यूनामिस कहा जाने वाला जो शक्ति है, जो शरीर से वो उपयोग कर सकते हैं, ऐसे जो शक्तियां हैं, वो सब कुछ को, ड्यूनामिस पावर को रेफरी अपने एक सिग्नल से वहां का वहां, जहां के तहां थम के बंद करके रख सकता है। सारे जो उसके प्लेयर से वहां के वहां एकदम पुतले के समान रुक जाएंगे। वो डुनामिस का पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके विरोध में। उनको वो सारा पावर को एकदम रोकथाम लगा के रुक जाना पड़ेगा, नहीं तो उनको मैदान से बाहर कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं रेफरी के पास क्या है, कौन सा सामर्थ है? अधिकार का सामर्थ है। और जो खिलाड़ी है उनके पास कौन सा सामर्थ है? उनके तंदुरुस्ती का सामर्थ है, जोश का सामर्थ है। लेकिन काम किसका हो गया? यहाँ पर रेफरी के सामर्थ्य का काम हो गया, अधिकार का काम हो गया। तो रेफरी को बलवंत होने की जरूरत नहीं है। रेफरी को सिर्फ अपने अधिकार को जानकारी रखने की जरूरत है। तो वैसा ही हमको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिला है, तो हमको उस अधिकार की जानकारी रखना जरूरी है। क्योंकि वो अधिकार बहुत कुछ को रोक सकता है और चला सकता है। और ये सामर्थ जो परमेश्वर का संतान बनने का जो अधिकार देने का सामर्थ है, जो अधिकार में दिया जाता है कि तुम परमेश्वर के संतान बन गए, ऐसा जो सामर्थ दिया जाता है, तो वो सामर्थ को लिखा गया है एक्सोसिया। एक्सोसिया उसका यूनानी में बोला गया शब्द है। और अगर वो दूसरा सामर्थ जो खिलाड़ियों के बीच में हम देखते हैं कि उनके मांस बल चढ़े हुए रहते हैं, पूरी तरह से जोश में वो खेलने के लिए उतरे हुए होते हैं मैदान में, वो उनका जोशीला जो उनके सामर्थ है, उसको हम ड्यूनामिस पावर बोलते हैं। तो वो ड्यूनामिस पावर अलग है जो खिलाड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेफरी के पास वो नहीं है। फिर भी एक छोटा सा एकदम कमजोर इंसान भी वो सारे ड्यूनामिस पावर को नियंत्रित कर सकता है। सिर्फ उसको रूल्स मालूम होना चाहिए, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, और वहाँ का वहाँ वो रूल के आधार को लेकर सब ड्यूनामिस पावर को वो रोक सकता है। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ, अधिकार उसके पास मौजूद रहता है।
हम लोग बहुत बार देखते हैं कि एकदम मामूली से दिखने वाले लोग रास्ते में रहते हैं तो हम उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वही लोग अगर पुलिस के कपड़ों में दिखाई देंगे तो हम उसको आदर करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उनके पास हमारे विरोध जाने का अधिकार है, हमारे साथ रहने का या हमारे विरोध जाने का अधिकार है। वो कोई भी गलत चीज़ को पनिश कर सकते हैं। तो अधिकार ये तरह से होता है कि उनके कपड़ों से हम समझ सकते हैं कि उनके पास हमें गिरफ्तार करने का अधिकार है या वो हमारी गलती को पकड़ने का अधिकार रखते हैं, तो हम उनसे बच के रहते हैं। तो इस प्रकार से हम अधिकार को उनके कपड़ों के साधारण रीति से हम उनके अधिकार का उपयोग समझ सकते हैं और हम उनके रास्ते से कट के रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अधिकार हमारा नुकसान कर सकता है। इसके लिए जब हम सोचते हैं कि वो एक साधारण सा पुलिस अफसर है, वो क्या हमारा बिगाड़ेगा, हमको ऐसा लगता है। लेकिन उसके तरफदारी में पूरी सरकार खड़ी रहती है, क्योंकि पूरी सरकार की तरफ से वो वर्दी को पहना हुआ रहता है। तो हम अगर उसके विरोध कुछ भी करेंगे तो पूरी सरकार हमारे विरोध आके हमसे लड़ेगी। तो इस प्रकार का वो अधिकार था जिसके बारे में वचन में लिखा है, जितनों ने भी विश्वास किया उनको अधिकार दिया गया कि वे परमेश्वर के संतान बन गए। तो इस प्रकार का अधिकार है वो, जिसके अंदर हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा अधिकार है कि वो कुछ काम करता है, कुछ जो हमारे से ज्यादा बलवंत है उस पर वो नियंत्रण ला सकता है। और ये जो अधिकार मिला हमारे लिए, ये कैसे हम तक आया, इसके बारे में 13 वचन लिखा है। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आगे देखेंगे, और वचन देहधारी हुआ। तो परमेश्वर जो है, वो जो वचन जो है वो देहधारी हुआ, यानी परमेश्वर जो पिता परमेश्वर है वो देहधारी होकर आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यही वो बात है कि जो परमेश्वर है वह देहधारी हुआ, और इसी के बारे में कहा गया है कि ये बहुत ही महान रहस्य की बात है परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के पवित्रता के बारे में, यानी उसके ईश्वरीयता के बारे में बहुत बड़ा रहस्य है ये कि कैसे परमेश्वर जो हमारे लिए देहधारी होकर आया। ये बहुत बड़ा रहस्य है, और ये रहस्य प्रकाशन से हमको मालूम पड़ा कि परमेश्वर जो है वह वचन है, और वचन जो है देहधारी होकर आया, और यही पिता परमेश्वर है जो देहधारी होकर आया। यही ईश्वरीयता है। ये रहस्य केवल उन लोगों को मालूम है जिनको परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा उसके संतान बनने का अधिकार दिया। यहाँ पे हमको बहुत एकदम सरल भाषा लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो महिमा दिखाई दी जैसा कि परमेश्वर का इकलौता है। तो एक तरफ से यूहन्ना ये बताना चाहता है कि ये जो देहधारी होकर आया ये यहोवा परमेश्वर है, और यहोवा परमेश्वर का इकलौता जो है उसके समान दिखता था। मतलब ये जो है ये यीशु मसीह नहीं था। यूहन्ना ने ही यह बात को बोला है कि सारी सृष्टि जो की है, जगत में जो भी सृष्टि किया हुआ चीज है वो सब कुछ वचन ही के द्वारा सृष्टि किया गया है। वचन ही परमेश्वर है और वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना ही इसे बता रहा है। जब वो पृथ्वी के ऊपर आया और मनुष्य का सा रूप धारण किया उसने, तब हम समझ पाए कि ये जो है मनुष्य का पुत्र, मतलब परमेश्वर का पुत्र, हम उसको उस तरह से समझने लगे। तो जब यीशु मसीह देहधारी हुआ तब उसे परमेश्वर का पुत्र कहने लगे। लेकिन जब सृष्टि कर रहा था वो, तो वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर वह खुद परमेश्वर था। तो इसका मतलब परमेश्वर को हम देहधारी नहीं देख पा रहे थे। जब वो देहधारी हुआ तो वो परमेश्वर का पुत्र सा महिमा लेकर देहधारी हुआ। तो कौन देहधारी हुआ? वचन खुद। वचन कौन? परमेश्वर, यानी परमेश्वर देहधारी हुआ। और परमेश्वर जब देहधारी हुआ तब वो परमेश्वर का इकलौता सा महिमा उसके अंदर दिखाई दे रहा था। तो अगर आपको सृष्टि
कैसे हुआ अगर जानना है तो वो वचन ही से सृष्टि हुआ है, लेकिन वचन देहधारी हुआ तो वो परमेश्वर का पुत्र के जैसा महिमा को प्रकट किया, परमेश्वर का बेटा के जैसा उसका महिमा प्रकट किया उसने। ये वही है जिसने सृष्टि की शुरुआत की है, इसी ने सब कुछ किया है, इसके बिना कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ है। लेकिन जब वो देहधारी हुआ तब वो परमेश्वर का पुत्र समान महिमा में दिखने लगा। यानी एक तरफ से यूहन्ना ऐसा बोल रहा था कि मैंने परमेश्वर को देखा है और वो परमेश्वर को जिसने सृष्टि किया है, और जो सृष्टि किया वो वचन है और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। वो बोल रहा है कुछ भी ऐसा नहीं है जो सृष्टि किया है और वचन से ना हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सृष्टि ही किया हुआ वचन ही से है। यानी वो परमेश्वर के बारे में बता रहा है। अब परमेश्वर के बारे में जब बोल रहा है तो वो खुद बोल रहा है जब वह देहधारी होकर आया, जब वही वचन देहधारी हुआ यानी वही परमेश्वर देहधारी हुआ, तब उसका रूप कैसा दिख रहा था, जैसा कि वो परमेश्वर का पुत्र है वो रूप में वो दिख रहा था और वो महिमा प्रकट कर रहा था जैसे कि वो परमेश्वर के इकलौते की महिमा है। अब देखिए, अगर किसी ने टेलीफोन को बनाया है तो टेलीफोन का बनाने वाला उस टेलीफोन के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन बनाने वाला तो पता है, लेकिन वो बनाने के बाद उसके अंदर वो बनाने वाला नहीं रहता है। तो हमको बहुत अच्छे से इस उदाहरण से समझ जाना चाहिए, जो सृष्टि करता है वो सृष्टि के अंदर बैठ के सृष्टि नहीं कर सकता है। सृष्टि करता, जैसा हम देखते हैं कि अगर किसी ने टेलीफोन बनाया है तो टेलीफोन एक चीज़ है और वो बनाने वाला दूसरी बात है। तो यहाँ पे बनाने वाला टेलीफोन के अंदर कैसे रह सकता है? और अगर बनाया जा रहा है तो उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और ये बनाया जा रहा था तो वो बनाने वाला मौजूद था, तभी तो ये बनाया जा रहा था। तो सृष्टिकर्ता भी वैसा ही है, परमेश्वर वैसा ही है। जब बनाया जा रहा था तब वो इस सृष्टि के अंदर नहीं था, वो सृष्टि को समय के दौर से चला रहा था, बना रहा था, सृष्टि कर रहा था और सृष्टि किया उसने, और सब कुछ उसी ही के द्वारा सृष्टि हुआ। वह खुद परमेश्वर है और उसका नाम वचन है। वही वचन देहधारी हुआ और वहां महिमा जो दिखाई दी, यूहन्ना कहता है परमेश्वर का इकलौता जैसा उसका महिमा था। तो यह रहस्य है, और यह रहस्य ये ऐसा रहस्य है जिसके बारे में हम विश्वास करने वाले लोगों के अंदर ही प्रकट होता है। इसके बिना कोई इस रहस्य को समझ नहीं सकता है। परमेश्वर और परमेश्वर की ईश्वरीयता को कोई समझ नहीं सकता है। ऐसा लिखा है कि संपूर्ण ईश्वरीयता यीशु मसीह के अंदर समाई हुई थी। तो ये कैसे क्या समाई हुई थी, हम कैसे समझे इसको? ये रहस्य ये विश्वास करने वाले ही समझ सकते हैं। विश्वास करने वालों से बाहर कोई इसे समझ नहीं सकता है। यही बताता है कि ये अधिकार हमको मिला है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम संतान बन गए हैं परमेश्वर के। भजन संहिता का 14 अध्याय का 1 वचन हम पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। और एक बार देखिए, भजन संहिता 14 अध्याय का 1 वचन, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। अगर वचन ऐसा कह रहा है कि जो मूर्ख है उसने अपने हृदय में कहा, उसने अपने हृदय में कहा, यहाँ पे लिखा है मूर्ख ने अपने मन में कहा। मन में कहा है तो ये भजनकार को कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ऐसा लिखा है कि मूर्ख ने मन में कहा। तो मन में कही हुई बात ये दाऊद, ये भजनकार कैसे लिख सकता है? वो जो मूर्ख है उसने अपने मुंह को तो इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपने मुंह से बोला नहीं। फिर ये भजनकार लिखने वाला है, उसके मन, जो मूर्ख है उसके मन के अंदर किया हुआ बात को कैसे समझ पा रहा है? वो वचन में से बोल रहा है मूर्ख ने अपने मन में कहा है। तो अपने मन में कहा है तो ये बात वो भजनकार को कैसे क्या मालूम पड़ी, उसको कैसे पता चला इसके बारे में? तो इसका जवाब आगे है, वे बिगड़ गए। तो बिगड़ गए हैं ये दिखाई दिया,
ये बिगड़ जाने का जो समय वो उनके कामों में से दिखाई दिया, उनके चुनावों में से दिखाई दिया, उनके जीवन शैली में से दिखाई दिया, तब पता चला कि ये अपने मन में सोच रहे हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। और जो ऐसा सोचता है उसको मूर्ख कहा जाता है। और उसके बारे में आगे लिखा है, उन्होंने घिनौने काम किए हैं और कोई सुकर्मी नहीं। तो ये जो भजनकार है वो उनके कामों को देख रहा है, उनके बिगड़े हुए चाल को देख रहा है, उनके सारे जो दुष्कर्म है उसको देख रहा है, और उसके आधार से वो बोल रहा है कि ये लोगों ने अपने मन में ये सोच रखा है कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसके लिए उन्होंने इस प्रकार के काम कर रखे हैं। और ऐसे समझने वाले लोगों को ये भजनकार कहता है कि वह मूर्ख है जो ऐसा मन में कह रहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो काम के द्वारा ये भजनकार ने उसको मूर्ख माना और उसने उसके मन में क्या है उसके बारे में बोल दिया। तो अगर सुकर्म जीवन जीना है, सही चाल चलन में जीना है, घिनौने काम नहीं करना है, तो उसके लिए हमारे मन के अंदर ये जानकारी होना ज़रूरी है कि परमेश्वर मौजूद है। जिनके अंदर कहाँ पे, जिनके मन के अंदर ये जानकारी होती है कि परमेश्वर मौजूद है, वह घिनौने काम नहीं कर पाता है, वह बिगड़े चाल नहीं चल सकता है और उससे दुष्कर्म भी नहीं हो पाता है। वो साबित करता है कि उसके मन में ये बात जड़ के बैठी हुई है कि परमेश्वर मौजूद है। और जिनके अंदर परमेश्वर मौजूद है, ये बात मन में नहीं है, वो दुष्कर्म करने में उतावले रहते हैं और दुष्टता में उनको आनंद मिलता है और वो साबित करते हुए जीते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। उनको तसल्ली मिलती है कि परमेश्वर है ही नहीं जब वो दुष्कर्म काम करते हैं। जब वो अपनी तसल्ली को देखना है तो वो सारे चाल चलन बिगड़े हुए चलेंगे, और अपने आप को तसल्ली पाना है तो वो सारे घिनौने काम करेंगे, और ये सब कुछ उनको तसल्ली देता है कि परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही बुद्धिमानी है, इसके लिए वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, वैज्ञानिक लोग जो है वो भी इसी प्रकार से बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। तो ये जो वैज्ञानिक है, इन्होंने परमेश्वर की मौजूदगी को इनकार कर दिया है। तो इनका जो मन कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, उनके कामों में से वो दिखाई देगा। उनके काम में बिगड़े चाल नहीं है, उनके कामों में घिनौने काम नहीं है, उनके काम दुष्कर्म के अनुसार नहीं है। तो इसका मतलब है वो अपने मन में ज़रूर ये बात को मानते हैं कि परमेश्वर मौजूद है। अगर वो ये बात को नहीं मानते तो उनके काम घिनौने होते, उनके काम दुष्कर्म से भरे हुए होते और उनके चाल चलन बिगड़े हुए होते। अब बोल सकते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी परमेश्वर है ऐसा, मौजूद है ऐसा मानते नहीं हैं। लेकिन सच देखा जाए तो उनके चाल चलन से, उनके कामों से सुकर्मी दिखते हैं। वो उनके चाल चलन में बिगड़े हुए नहीं हैं और वो घिनौने काम भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे वैज्ञानिक लोग साबित कर देते हैं कि उनके मन में परमेश्वर मौजूद है, ये विश्वास जारी है। वो भले ही मुंह से बोलेंगे कि परमेश्वर मौजूद नहीं है, हम विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर से, लेकिन उनके काम बताते हैं कि वो मन में परमेश्वर है ऐसा मौजूद है ऐसा विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम जो है वो सारे ज्ञान के परे है, सारे बुद्धिमानी के परे है। परमेश्वर का प्रेम कोई वैज्ञानिक माप नहीं सकता है, और कोई भी जन जो परमेश्वर का प्रेम मापने की कोशिश करेगा वो कोई भी तरह से उसको माप नहीं सकता है। वो प्रेम अगर मनुष्य के अंदर है तो उसके कृतियों में से वो दिखाई देगा। वो प्रेम परमेश्वर का अगर मनुष्य के अंदर है तो वो मनुष्य विश्वास करता है मन के अंदर कि परमेश्वर मौजूद है, और वो अपने चाल चलन में सिधाई रखता है और वो बिगड़े चाल नहीं चलता है, घिनौने काम नहीं कर पाता है, दुष्कर्म नहीं कर पाता है। ये अभी के जो वैज्ञानिक लोग हैं जो
अभी के आधुनिक जगत में चला रहे वैज्ञानिक, वो लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम मसीही हो तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम और जो मसीही है वो जो मानता है परमेश्वर है, मौजूद है, वो बात हम वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं। लेकिन असलियत में देखा जाएगा तो वैज्ञानिक की शुरुआत जो है वो मसीहियत में से ही हुई है, यानी मसीही लोगों के बीच में से ही लोग उत्पन्न हुए, जिन्होंने खोज करना शुरू किया उनको वैज्ञानिक कहा गया, और धीरे धीरे उनकी बढ़ोतरी होती गई। और आधुनिक में अभी आज हम जो वैज्ञानिक देते हैं उनका उगम ही मसीहियत लोगों के बीच में से हुआ है, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम रहता था। और जो परमेश्वर का प्रेम रहता है वो परमेश्वर की मौजूदगी को समझता है, और परमेश्वर के मौजूदगी में समझने की वजह से उनके ज्ञान में वो देखने, इसके लिए परमेश्वर को वो समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो सारे वैज्ञानिकों के ज्ञान से परे है। उस ज्ञान तक वो परमेश्वर को पहचान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम को पहचानने का ज्ञान जो है वो वैज्ञानिकों के हाथ नहीं लग सकता है। तो हमने देखा किस प्रकार से यूहन्ना बताता है कि परमेश्वर का पुत्र सा दिखाई दे रहा था, वो उसकी महिमा परमेश्वर का इकलौता का सा दिख रहा था, यानी वो प्रकाशन में से उसको देख पाया कि इसको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर प्रकाशन देता है, तब पता चलता है कि परमेश्वर मौजूद है। और वो परमेश्वर कैसा है, पहले वचन, और परमेश्वर का नाम वचन, और परमेश्वर खुद वचन, खुद परमेश्वर। तो हम उसमें से कुछ भी अलग नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी उसमें से अलग करके अपने लिए कुछ सोचने की बात नहीं कर सकते हैं। वो तीनों एकत्रित है, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सब कुछ एकत्रित है। हम उसको अलग अलग व्यक्तिमत्व, अलग अलग चरित्र में उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो एक ही है, और वो वचन है, परमेश्वर वचन है। तो इस प्रकार से हमने अभी इस बात की पूरी जानकारी ली, और जिसके अंदर परमेश्वर मौजूद है ऐसा विश्वास है, वो अपने कामों में दिखाई देता है, और भले कामों में दिखाई देता है। उसके अंदर परमेश्वर का भय का काम दिखाई देता है। जिसके अंदर ये विश्वास है कि परमेश्वर मौजूद ही नहीं है, उसके बुरे काम दिखाई देते हैं, और वो बुराई करने से डरता नहीं है। तो उसके मन में ये विश्वास है कि परमेश्वर मौजूद ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम मूर्ख को पहचानते हैं, और जो बुद्धिमान है उसको हम पहचानते हैं। जो परमेश्वर का भय रखता है वो बुद्धिमान है, और जो परमेश्वर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, वो हमारा क्या बिगाड़ेगा, ऐसा जो सोचता है वो मूर्ख है। ठीक है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक लोगों के बीच में भी हमने देखा कि वैज्ञानिक लोग भी विश्वास करते हैं, उनके कामों से दिखाई देता है कि वो विश्वास करते हैं परमेश्वर है करके। ये सब परमेश्वर का प्रेम है जो हमको बताता है कि उसकी सृष्टि कैसे, कहाँ, किस प्रकार से हमारे तक पहुँचा, ये रहस्य की बातें हम तक कैसे पहुँची, वो महिमा की बातें हम तक कैसे पहुँची, ये सब इंतज़ाम परमेश्वर ही ने किया हुआ है। अब हमको अच्छे से मालूम पड़ गया है कि जो सृष्टि करता है वो सृष्टि के अंदर कैसे रह सकता है। उसने सृष्टि किया है, तभी हमको पता चला कि सृष्टि क्या होती है। तो उसने सृष्टि किया है, उसको कौन सृष्टि कर सकता है? वो खुद सृष्टि करता है, तो उसको कोई सृष्टि नहीं कर सकता है। वो अपने अंदर संपूर्ण है, वो अपने अंदर अपना एक समाज है, 3 अलग व्यक्तिमत्व है, तीनों एक मन एक साथ है, और तीनों एक दूसरे के अंदर अपने व्यक्तिमत्व को फ्रीडम, स्वतंत्रता रखे हुए हैं। वो अपने अपने व्यक्तिमत्व के सामर्थ्य के काम करते हैं। हर एक भविष्यवाणी के पुस्तक में जो भी हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के साथ बिताया हुआ समय है, जो यादा शब्द में कहा जाता है, जो आत्मा में समय बिताया है, और फिर बाद में वो जो स्वाभाविक है उसके अंदर उन्होंने परमेश्वर का समय का बातें लिखा, और हम उसके समय में हम देख पाते हैं। तो आत्मा में पहले परमेश्वर हम सबके साथ समय बिताया है, और हम अभी उसके साथ जो समय बिता रहे, हम स्वाभाविक में भी उसके साथ समय बिता रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर के बारे में ऐसा मत सोचिए कि वो एक अकेला ही था और बस वो समय के दौरान में ही मिलेगा कहीं, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर समय के बाहर है और वो अकेला नहीं था।
क्योंकि यूहन्ना के पत्री में यूहन्ना के सुसमाचार में हमने देखा कि वही यूहन्ना बोल रहा है कि वचन परमेश्वर था, और वही यूहन्ना बोल रहा है वचन देहधारी हुआ तब वो परमेश्वर के पुत्र के इकलौते के समान दिख रहा था। यानी उसका अस्तित्व अनुभव कर रहा था वो। जब वो वचन था तो वो कैसा था, और वचन जब देहधारी हुआ तो वो कैसा था। तो अलग अलग उसको अनुभव करने के लिए मिला। तो परमेश्वर हमारे साथ भी वही अनुभव लेता है। जब वो वचन है तब वो हमारे साथ रह चुका है, और अब वो देहधारी हुआ है तो अब हमारे साथ वो अलग तरीके से रह रहा है। हमने परमेश्वर को मिनटों में, घंटों में, घड़ियों में नहीं ढूंढना है, और ना ही हमारे सृष्टि के अंदर कुछ भी ऐसा है जो परमेश्वर को सृष्टि किया ये बोल सकेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, और परमेश्वर को कोई सृष्टि नहीं कर सकता है, और वो कोई घड़ी के अंदर मौजूद नहीं है। हम घड़ियों को देखते हैं, हम मौसमों को देखते हैं, हम सारे मिनटों को देखते हैं, सेकंड्स को देखते हैं। उसके अनुसार हम उसकी लंबाई को देखते हैं कि कितना लंबा समय जाता है। एक घंटा होने के लिए कितना लंबा समय जाता है, एक घड़ी बीतने के लिए कितना लंबा समय जाता है। तो हमको हमेशा हमारी समझ उसकी के दौर में ही हम गिनती करेंगे कि इतना समय लगता है, और हमको वो समय काटना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन वो समय सिर्फ हमारे लिए है, वो समय परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर अय्यूब को जब जवाब दे रहा था उसमें वो लिखता है कि मैंने ही मृग छाया को मूर्ख बनाया। वो कहता है कि मैंने ऐसे घोड़ों की ताकतों का इस प्रकार से बल को घटाया है। वो अपनी ताकत को कहीं कहीं बुद्धिमानी के अनुसार उसने बना के रखा है, और कहीं कहीं उसने वही ताकत को उसने मूर्ख बनने के लिए भी बना के रखा है। अगर हम देखेंगे कोई मछलियों के बीच में अगर हम गल डालते हैं तो वो गल को देखकर दोबारा दोबारा आती है, जबकि उसको कितने लोगों ने गल से पकड़ा भी होगा तो भी वो अपने अंदर वो बातों को याद नहीं रह सकती है, वो भूल जाती है और दोबारा वो गल के पास आ जाती है, पकड़ाई जाती है। तो इस प्रकार से हमको जो सृष्टि में देख सकते हैं कि मछलियों के अंदर याद रखने की क्षमता नहीं रखी है। वो अगले ही पल वो सारी बातों को भूल जाती है और नए दौर में शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसे जो मक्खियाँ होती है जो कुछ चंद घंटों के लिए जीवित रहती है, और कुछ मक्खियाँ 3 दिन के लिए जीवित रहती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे के बारे में जानती होगी तो उनको वो बहुत लंबा समय लगता होगा। अगर उनको एक दूसरे से बात करना आता होता है तो वो पूछ सकती है उसकी आयु कितनी है, तो वो बोलेगी 3 दिन का, और दूसरी बोल सकती है कि मेरी तो बस 24 घंटे का है। तो फिर वो उस लंबाई को समझ सकती है कि इसकी ज़्यादा आयु है और हमारी कम आयु है। तो हम इस बात के अंदर है कि हम उसके नाप तौल को देखते हैं, हम उसके मापदंड को देखते हैं, हम उसकी तुलना करते हैं, और उस तुलना के अंदर हम अपने जीवन को ही सृष्टि के अंदर देख रहे होते हैं। इसमें परमेश्वर नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि हमारे हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हर एक जन जो इस जो टीचिंग्स को सुना है उनके आत्मा को पोषण मिला है। जब इस श्रृंखला को शुरू कर दिया गया था, इस सिखाने को शुरू किया था, उनके मन में कोई ख्वाहिशें थी, और हम विश्वास करते हैं कि उनकी ख्वाहिशों का जवाब उनको मिल चुका है। हर एक निराश करने वाली बात उनके अंदर से निकल जाए, हर एक बीमारी उनके अंदर कुचल दी जाए और निकाल दी जाए। हर एक जो उनके चमत्कारों से उनको दूर करता है, उनके आत्मा को दूर कर देता है, वो दूरी को, जो दूर करने वाली बातें हैं, उस सारी चीज़ों को मैं निकाल देता हूँ, और उनके अंदर जो उनके चमत्कार की आशा है वो चमत्कार को उनके नज़दीक लाता हूँ, और उनकी दूरियों को कम कर देता हूँ, हटा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो अपने चंगाई और अपने चमत्कारों को तुरंत प्राप्त करना शुरू कर दे। हर एक पासबान जो अपने कलीसिया को बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कह रहे हैं कि वो अपने हाथों से उनके दीवारों को धकेलते हैं ताकि वो लंबे चौड़े और गहराई में ऊंचे और फैलते हुए जाए, उनकी कलीसिया ऐसी फैलते हुए जाए, बढ़ती हुई जाए। सुसमाचार की खातिर, अपने खुद के कोई ख्वाहिशों की खातिर नहीं। हर एक जो सुसमाचार का बैरी बन के युद्ध कर रहा है वो
हम आत्मा में शांति बोल देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह उन आत्माओं में शांति लेकर आ, क्योंकि हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं और युद्ध में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका हृदय भरा हुआ है कुछ बातों से, वो वजन से भरा हुआ है जिसको वो झेल नहीं पा रहे हैं। उनके कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है उनके साथ जिसके बारे में उनको युद्ध में होना पड़ रहा है। ये नहीं कि उनकी चाहत है युद्ध में होना, लेकिन कुछ तो हो रहा है आत्माओं में, इसके लिए वो युद्ध में उतर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ और मैं बोलता हूँ शांति उनके जीवनों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि क्षमा उनके जीवन में उतर कर आए, उनके जीवनों में उतर कर आए। कि पिता तो उनके विरोध में कुछ भी अपने अंदर रख मत, उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर और वो माफ़ी को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी उनके अंदर जो अक्षमाशीलता के अनुसार बना न रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी मसीही है और उसके अंदर कोई ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश की जो प्रभु यीशु के खातिर है, तो मैं ये बात को कोई भी प्रकार से जो इच्छा रख रहा है उसके लिए मैं उसके वो इच्छा का पूरा होने वाला मार्ग को अब मैं पूरा होने के लिए खोल रहा हूँ, जिसमें से वो आगे बढ़े और पूरे फैला हुआ ऐसा दरवाज़ा उनके लिए खुल जाए और वहाँ से वो अपने ख्वाहिशों को पूरा होता हुआ होने के लिए आगे बढ़ते जाए और वहाँ से वो चलते जाए और परमेश्वर में सामर्थ्य बनते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।